पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे मुलाकात। परेड में पहली बड़ी जनसभा का करेंगे संबोधित। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। आज शहर मुख्यालयों में हाथ पर काली पट्टी बांधकर करेगी विरोध प्रदर्शन। 8 जनवरी को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। कुमाऊं मंडल के कई शहरों में कर सकती हैं रैली। पार्टी ने शुरू की तैयारियां। उत्तराखंड में पैर पसार रहा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 200 पार। पिछले 24 घंटे में 259 नए मामले मिले। उत्तराखंड में कल से बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जताई बारिश और बर्फबारी की संभावना। 5 और 6 जनवरी को भी बर्फबारी रहेगी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर आज से 15 से लेकर 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। सीएम धामी ने बन्नू स्कूल में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। किशोर टीकाकरण सेंटर का उद्घाटन किया। प्रदेश में करीब 6.5 लाख किशोरों को वैक्सीन लगाई जाएगी। आज से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। सीएम धामी ने बन्नू स्कूल में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। 594 केंद्रों में लगेगी किशोरों को वैक्सीन। 1 जनवरी से टीके का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है और अब उत्तराखंड के बच्चे भी कोरोना को मात दे सकेंगे। 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में आज से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और अब सीएम धामी ने बन्नू स्कूल में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है और अब पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी वैक्सीनेशन हो रहा है। किशोर टीकाकरण सेंटर का उद्घाटन किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और प्रदेश के करीब 6.5 लाख किशोरों को वैक्सीन लगाई जाएगी। यानी उत्तराखंड के बच्चे भी अब कोरोना को मात दे सकेंगे। आज से 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को अब टीका लगाया जाएगा। सीएम धामी ने बन्नू स्कूल में टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी है। 594 केंद्रों में किशोरों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 1 जनवरी से टीके का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के देहरादून में आज से 15 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब सरकारें पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी हैं। प्रदेश में करीब 6.5 लाख किशोरों को वैक्सीन लगेगी और जो वैक्सीनेशन का काम है वो काफी तेजी से किया जा रहा है। हमारे साथ में हमारी संवाददाता हिना आजमी जुड़ चुकी हैं। हिना, आज से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। कोरोना की इस महामारी से लड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है। सीएम धामी ने खुद वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया है, जो किशोरों के लिए खास तौर पर बनाया गया है। क्या कुछ और अपडेट है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से अगर बात करें प्रदेश की, उत्तराखंड प्रदेश में आज से 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों के लिए वैक्सीनेशन टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है और इसका शुभारंभ आज देहरादून के बन्नू स्कूल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। और यहाँ पर जो है कई सारे भीड़ उमड़ती नजर आई। बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आया और ऐसे जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उद्घाटन से यहाँ पर एक आगाज हो चुका है कोरोना के खिलाफ जंग का। अब यहाँ पर प्रदेश पूरी तरह से तैयार हो चुका है और वैक्सीन की जो कई सारे सेंटर है, अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून में करीब 594 ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ पर 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। और हाँ, पूरे 1 हफ्ते का जो है टारगेट रखा गया है। 1 हफ्ते के लक्ष्य के अंतर्गत ही जो देहरादून के कई जो सेंटर है उसमें बच्चों को जो है पूरी तरह से वैक्सीन कर दिया जाएगा। और काफी ज्यादा जागरूक किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। बच्चों में उनके संबोधन को सुना और काफी ज्यादा जागरूक हुए। और ये जो एक अभियान की शुरुआत हुई, इसमें प्रशासन के साथ साथ स्कूली जो शिक्षक हैं उनका भी काफी अहम योगदान रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा डर था लोगों के अंदर वैक्सीन को लेकर के, शायद ये हमें नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा जो है जागरूक करने का काम किया है स्कूल प्रशासन ने और जो अभिभावक हैं उनसे एक लेटर भी लिया है। तो ऐसे यहाँ पर जो है पूरे प्रदेश भर में करीब 6.5 लाख जो किशोर हैं उनको वैक्सीन किया जाएगा और देहरादून में करीब 1.5 लाख ऐसे किशोर जो कि 15 से 18 साल के हैं,
तो उनको जो है वैक्सीन दी जाएगी। बिल्कुल हिना, लेकिन जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी और बड़ों को वैक्सीनेट किया जा रहा था तो कई तरह के भ्रम, कई तरह के सवाल बड़ों के मन में भी थे, लेकिन अब जब बच्चों को वैक्सीनेशन हो रहा है, बच्चों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, तो क्या उनके मन में किसी प्रकार की वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन को लेकर कोई दुविधा या फिर कोई भ्रम तो देखने को नहीं मिला वहां पर? जी हाँ, बिल्कुल ये एक नई शुरुआत है, तो यहाँ पर कुछ बच्चों में जो है ये डर था कि हाँ बुखार हो जाएगा या फिर इसके कुछ साइड इफेक्ट्स नजर आएंगे, लेकिन कहीं अगर बात करें कि इस पे भरोसा करने की, तो काफी हद तक जो है किशोरों में जो है उम्मीद यही रही है। खासकर उनको ये लग रहा है कि अगर हमें वैक्सीनेशन लग जाएगी, वैक्सीन लग जाएगी और जो स्कूल है हमारे नहीं बंद होंगे, क्योंकि पिछले 2 सालों में जो है काफी ज्यादा खौफ था स्कूलों में। जैसे अगर बात करें प्रदेश की, तो नैनीताल के करीब 94 जो है बच्चे एक ही स्कूल में कोरोना संक्रमण पाए गए थे। तो ऐसे खौफ लोगों में आ रहा है कि शायद जो है इस कोरोना के संक्रमण को देखते हुए स्कूल बंद ना हो जाए, और बच्चे जो है नहीं चाहते हैं कि स्कूल बंद हो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें हुई थी। और उनका कहना है कि उनको जो जितना अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे, वो अगर 10वीं और 12वीं के छात्रों की बात करें तो वो इतना प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाए, क्योंकि कोविड के चलते ऑनलाइन क्लासेस में काफी सारी बाधाएं होती थी, सभी के पास अपने मोबाइल फोन वगैरह सभी सुविधाएं नहीं थी, तो ऐसे बच्चे जो हैं पढ़ाई से वंचित रहे हैं और इसी वजह से ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज से 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद यहां पर पहुंचे और किशोर का वैक्सीनेशन सेंटर जो इस विशेष तौर पर बनाया गया है उसका उद्घाटन किया और 594 केंद्रों में अब किशोरों को वैक्सीन लगाई जाएगी और आज से उत्तराखंड के बच्चे भी कोरोना को मात दे सकेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का देहरादून में संबोधन होगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में लक्ष्य से ज्यादा का हुआ टीकाकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं में किया गया बेहतर प्रयास, स्वदेशी वैक्सीन इजाद कर भारत को बनाया आत्मनिर्भर। तो ये बड़ी बातें सीएम धामी ने अपने संबोधन में कही है। इस वक्त की बड़ी खबर, स्वदेशी वैक्सीन इजाद कर भारत को आत्मनिर्भर बनाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन सामने आया और बड़ी बातें उन्होंने कही। पीएम मोदी के नेतृत्व में लक्ष्य से ज्यादा टीकाकरण होने की बात कही, स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर प्रयास किया गया है। ये सारी बड़ी बातें सीएम धामी की ओर से कही गई। स्वदेशी वैक्सीन बनाकर भारत ने खुद को आत्मनिर्भर बनाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संबोधन से ये बड़ी बातें सामने आई। 15 से 18 वर्ष के आयु के हमारे बच्चे हैं, उन सभी को अगले 1 सप्ताह के अंदर हम लोग वैक्सीनेशन लगा देंगे। मैं सभी बच्चों को, चूंकि सुरक्षा कवच में वो आने के लिए वैक्सीनेशन की जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में आने के लिए उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने श्रेणीबद्ध तरीके से सभी के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई है। 15 से 18 साल के इन बच्चों को सभी को जो वैक्सीन मिल रही है, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। कोविड की तैयारियों को लेकर क्या कोविड के लिए हमारी सारी तैयारियां हैं। हमने सारे अस्पतालों से लेकर सारे जिलों से लेकर जो जरूरी सावधानियां हैं, जान माल की सुरक्षा के लिए जो जरूरी है, जो जरूरी स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाओं के लिए जरूरी है, वो सभी काम हम कर रहे हैं। और अगली खबर लक्सर से, जहां नगर और देहात में आज से कुल 22 सेशन साइट पर 15 से 18 साल के किशोर किशोरियों को कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। एसडीएम वैभव गुप्ता और चिकित्सा अधीक्षक अनिल वर्मा ने लक्सर के होली क्रॉस स्कूल में बनी शासन साइट पर वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है और साथ ही सारी साइट सरकारी व निजी स्कूल कॉलेजों में बनाई गई है। आज से अभियान के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सारी तैयारी पहले ही कर ली थी। तो लक्सर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सारी तैयारी पहले ही हो चुकी थी और सेशन साइट पर अब वैक्सीनेशन होने की बात सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। लगभग 2 साल में अब सभी लोग ये जागरूक हो चुके हैं कि कोरोना का जो परमानेंट क्योर है वो वैक्सीनेशन ही है और अब तक जो 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका था। तो बच्चे अब इस शायद इंतजार ही कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं होली क्रॉस स्कूल के 270 से अधिक के करीब बच्चे हैं और इस सभी में बहुत उत्साह है। सभी चाह रहे थे कि जैसे हर जगह आजकल जाते हैं तो ये पूछा जाता है कि आपका कोरोना वैक्सीनेशन हुआ या नहीं, तो वो भी चाह रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें वो भी अपना योगदान दे सकें। इसके लिए वो बधाई के
पात्र हैं। साथ ही मैं सभी से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जिनके भी बच्चे हैं वो भी अपने बच्चों का जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवा के 18 साल तक के बच्चों को आज हम लोगों ने 22 सेशन साइट्स बनाई है, जहाँ पे हमारे मैक्सिमम बच्चे अचीव कर सके, जहाँ पे हमारे 1000 बच्चे भी हैं, 800 भी हैं, और आज होली क्रॉस में 276 बच्चे हैं, जहाँ पर अभी हम लोगों ने वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया और बच्चे बहुत एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, फादर बहुत एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। रुड़की में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हंसराज सचदेवा के आवास पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तो वहीं कांग्रेस नेता रणबीर नागर ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को शंख भी भेंट किया है। हरीश रावत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। से बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते 5 साल कुछ नहीं और 5 दिन में केवल वादों की झड़ियाँ, वादों की झड़ियों से जीवन की लड़ियाँ नहीं बनती। जो कहा जा रहा है वो तो धरती में कुछ उतर नहीं रहा। लोग जानते हैं इन वादों का और इन घोषणाओं का कोई अर्थ नहीं। भाजपा ने उत्तराखंड के विकास को 5 साल बक्से में बंद करके रखा और इसलिए लोग उसको माफ नहीं। कोई इशारे की बात नहीं है, ये तो एक उस आदमी को टिकट मिलेगा जो जिताऊ कैंडिडेट होगा और हम सब मिलजुल कर उसके साथ रहेंगे। आप अपने का कहाँ मान रहे हैं आप अपने आप को? दावेदारी में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 2 या 3 में मेरा नाम तो रहना चाहिए, पैनल में रहना चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप को एक मजबूत दावेदार मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि टिकट मुझे मिलना चाहिए। क्या समीकरण मान रहे हैं आप चुनाव जीतने का? समीकरण में ये कह देता हूँ कि एक तो भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी उत्तराखंड के अंदर इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि रुड़की नहीं और भी बहुत जगह पे हमारी कांग्रेस पार्टी जीत के निकल के आ रही है। और जहाँ तक मेरे बारे में कहेंगे, हर आदमी का अपना एक विजन होता है, क्योंकि मैं अपने आप को नाली और खड़ंजे तक अपने आप को सीमित नहीं करूँगा, क्योंकि निधि तो जो भी आती है, फंड आती है, हर आदमी उसको वो तो ना भी अगर प्रतिनिधि विधायक करेगा तो भी यूज हो जाएगी। तो मेरा विचार है कि एक अपने एमएलए के अंदर एक विजन होना चाहिए जो हमारा प्रतिनिधि हो, जिससे कि यहाँ पे रोजगार बढ़े। कोई तो ऐसी चीज बनाएगी जो पूरे उत्तराखंड में मशहूर हो। खुद को जब मैं प्रेजेंट करूंगा तो लोग बढ़ चढ़ के मेरे साथ देंगे। खबर बेरीनाग से, जहां कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने थल में जनसंपर्क अभियान चलाया और कैबिनेट मंत्री चुफाल ने बाजार में सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नए साल की शुभकामनाएं भी दी हैं। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने बिरमथल सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने डीडीहाट के ब्लॉक प्रमुख बबीता चुफाल में उपस्थित में सरकार द्वारा स्वीकृति हुई 54 लाख रुपए की लागत से बन रही टैक्सी स्टैंड का शिलान्यास किया और इस मौके पर चुफाल ने थल में 2 और टैक्सी स्टैंड बनाने की बात कही है। स्टैंड की लंबे समय से मांग थी थल क्षेत्र, क्योंकि टैक्सी स्टैंड के मुहानी रोड में भी ज़रूरत है और इधर आपका बेरीनाग जाने वाली रोड में भी ज़रूरत है और डीडीहाट जाने मुनस्यारी जाने वाली रोड में। आज का जो हमने यहाँ पर स्वीकृति कराया है डीडीहाट जाने वाली रोड में, जितने मुनस्यारी जाने वाली रोड में, उसका हमने यहाँ पर भूमि पूजन किया, उसका शिलान्यास किया और उससे टैक्सी से बनने के जो बाज़ार में टैक्सियाँ इधर उधर लोगों को रखने में परेशानी होती थी, वो समस्या का समाधान 1 महीने के अंदर समस्या का समाधान हो जाएगा और जल्दी से जल्दी हम जो मुहानी वाली रोड है और जो बेरीनाग वाली जर्नी रोड है, उस रोडों का भी हमने DPR बनेगी, जल्दी से जल्दी उसकी स्वीकृति मिलेगी। और लक्सर में सैनी समाज द्वारा आयोजित माता सावित्रीबाई फुले जयंती समारोह में पहुंचे हरीश रावत ने सबसे पहले अपनी सरकार के समय के काम गिनाए और कहा कि उन्होंने गन्ना, धान, गेहूं और सब्जियों के बीच परिवर्तन करवाया है और जिससे औसत पैदावार बढ़ी है। गंगा व सोलानी के तटबंध बनवाए हैं, सोलानी पर कई पुलों का निर्माण करवाया है। भाजपा ने मंदिर, मस्जिद, वंदे मातरम और जय भारत माता की जय बोलने के अलावा विकास का कोई भी काम नहीं किया। उन्होंने लोगों से देश बचाने के लिए कांग्रेस का साथ देने की अपील की है और दावा किया कि कांग्रेस 5 साल में ऐसा उत्तराखंड बनाएगी जिसका सपना आंदोलनकारियों ने देखा था। पेंशनों को जो मात्रा है उसको दुगनी करेंगे, आंगनबाड़ी आदि के मानदेय को भी चौड़ा करेंगे और हम लोग जो है 100 यूनिट आते ही 200 यूनिट तक दूसरे साल में और निरंतर हम बिजली की मात्रा बढ़ा करके उसको लोगों को देते रहेंगे और हम गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देंगे। बल्कि मुझे बड़ा अच्छा नारा लगा कि नहीं होने देंगे।
और रविवार को आम आदमी पार्टी कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 3 जनवरी को तीसरे विकल्प की आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, क्योंकि 3 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजधानी देहरादून पहुंचेंगे और परेड ग्राउंड में जनता को संबोधित करेंगे। और कल का क्या रहेगा इस बात के लिए पूरे इस नई राजनीति के प्रणेता और आम आदमी की क्रांति के ध्वजवाहक हमारे राष्ट्रीय नेता और सर्वोच्च नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी की देहरादून में रैली है। ये रैली ऐतिहासिक रैली होने वाली है, क्योंकि कल आप देख सकते हैं 3 तारीख है, तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी जो पहला विकल्प बन चुका है, नव वर्ष में नव परिवर्तन के साथ नव निर्माण के लिए कमर कस चुका है। उत्तराखंड की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और कल अरविंद केजरीवाल जी हर बार की तरह विशेष बातें तो कहेंगे ही। रुड़की के नेहरू स्टेडियम से भारतीय जनता पार्टी महिला महासम्मेलन को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई और जिसको केंद्रीय मंत्री व उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी व विधायक प्रदीप बत्रा ने झंडे दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें कि 3 जनवरी को रुड़की में विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय पर भाजपा महिला महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर नेहरू स्टेडियम से महिलाओं ने जागरूकता बाइक रैली निकाली है। ये जो आज हम रैली निकाल रहे हैं, ये एक जागरूकता रैली है, जो कि कल हमारा कार्यक्रम महिला महासम्मेलन बहुत ही भव्य होने जा रहा है और ये प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक रहेगा आदरणीय विधायक बत्रा जी के कार्यालय में। और सभी महिलाएं एक हैं, सबके अंदर आप देख लें कितना उत्साह भरा हुआ है। और इसी संबंध में हम एक स्कूटी रैली निकाल रहे हैं ताकि सभी और महिलाएं हमारे साथ इसमें आ सके और जुड़ सके, क्योंकि सभी का साथ होना जरूरी है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जानते हैं कि जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, देश अपने आप सर्वोपरि होता है। आज की रैली को देखकर मुझे यहाँ महिलाओं में बहुत ही उत्साह दिख रहा है। ऐसा लग रहा है मतलब ये महिलाएं नहीं, कोई एंजल्स लग रही है मेरे को कि इनके किसी ने पंख लगा दिए और आज सब उड़ान भरने को ऊंची तैयार बैठी हैं। तो इन सबको गुड विशेस देना चाहूँगी। और इस रैली का मेन मकसद ये है कि महिला शक्ति अपनी एक एकता दिखा रही है कि हम सब एक साथ चलना। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी जिंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें, हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली, वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना ज़रूर हारेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। इसी बीच उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर उत्तरकाशी से, जहां आपको बता दें कि अध्यक्ष दीपक बिजलवाड़ कांग्रेस में हो रहे शामिल। कुछ ही देर में दिल्ली में राष्ट्रीय नेता दिलाएंगे सदस्यता। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तरकाशी से। और बिजलवाड़ की प्रियंका गांधी से मुलाकात भी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तरकाशी से, अध्यक्ष दीपक बिजलवाड़ कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, ये बड़ी जानकारी। और कुछ ही देर में दिल्ली में राष्ट्रीय नेता सदस्यता दिलाएंगे, तो ये बड़ी जानकारी। और राज्य के 13 तर्रार युवा नेताओं में इनकी गिनती की जाती है। बिजलवाड़ की प्रियंका गांधी से मुलाकात भी हो चुकी है। तो उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर दीपक
बिजलवाण कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ये बड़ी जानकारी कुछ ही देर में दिल्ली में राष्ट्रीय नेता सदस्यता दिलाएंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। बिजलवाण की राज्य के तेज तर्रार युवा नेताओं में गिनती होती है और अब कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं दीपक बिजलवाण। प्रियंका गांधी से पहले ही वो मुलाकात कर चुके हैं। ये बड़ी जानकारी उत्तरकाशी से सामने आ रही है। कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं अध्यक्ष दीपक बिजलवाण और कुछ ही देर में दिल्ली में राष्ट्रीय नेता उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाएंगे। बिजलवाण की राज्य के तेज तर्रार युवा नेताओं में गिनती की जाती है। अब कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं अध्यक्ष दीपक बिजलवाण। प्रियंका गांधी से मुलाकात पहले ही कर चुके हैं। उत्तरकाशी से बड़ी जानकारी, जहां पर अध्यक्ष दीपक बिजलवाण कुछ ही देर में कांग्रेस का दामन थाम लेंगे और कुछ ही देर में दिल्ली में राष्ट्रीय नेता इन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाएंगे। राज्य के तेज तर्रार युवा नेताओं में दीपक बिजलवाण की गिनती की जाती है। प्रियंका गांधी से मुलाकात पहले ही दीपक कर चुके हैं और अब दीपक कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय नेता उन्हें कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाएंगे और पहले ही दीपक की मुलाकात प्रियंका गांधी से हो चुकी है। राज्य के तेज तर्रार युवा नेताओं में दीपक का नाम गिना जाता है। तो उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर। तो कुछ ही देर में दिल्ली में राष्ट्रीय नेता दीपक को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बिजलवाण की प्रियंका गांधी से मुलाकात हो चुकी है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से अध्यक्ष दीपक कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ये बड़ी जानकारी कुछ ही देर में राष्ट्रीय नेता सदस्यता दिलाएंगे। ये बड़ी जानकारी उत्तरकाशी से सामने आ रही है। बिजलवाण की राज्य के तेज तर्रार युवा नेताओं में गिनती की जाती है। तो उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य के तेज तर्रार युवा नेता दीपक बिजलवाण अब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और ये बड़ी जानकारी उत्तरकाशी से। और दीपक बिजलवाण की मुलाकात पहले ही प्रियंका गांधी से हो चुकी है, जिसके बाद अब ये बात उत्तरकाशी से सामने आ रही है कि अध्यक्ष दीपक बिजलवाण अब कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं और कुछ ही देर में दिल्ली में राष्ट्रीय नेता दीपक को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तरकाशी से आपको हम बता रहे हैं। प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद अब ये बात कही जा रही है कि दीपक बिजलवाण को कांग्रेस में सदस्यता दिलाई जा रही है। अध्यक्ष दीपक बिजलवाण कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ये बड़ी जानकारी उत्तरकाशी से। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल रावत जुड़ चुके हैं। अनिल, युवा नेताओं में नाम शुमार है और प्रियंका गांधी से मुलाकात भी हो चुकी है दीपक की। बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में कांग्रेस का दामन थाम लेंगे अध्यक्ष दीपक बिजलवाण। जी बिल्कुल, बता दूं कि उत्तरकाशी जिले में जो दीपक बिजलवाण है, जिला इस समय वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष है और उन्होंने जो है आज दिल्ली में बड़े शीर्ष जो कांग्रेस के नेता है उनसे मुलाकात करके वो कुछ ही क्षणों में जो है कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, कुछ ही देर में दिल्ली में राष्ट्रीय नेता सदस्यता ग्रहण करवाएंगे और बिजलवाण की राज्य के तेज तर्रार युवा नेताओं में गिनती की जाती है और प्रियंका गांधी से पहले ही मुलाकात कर चुके हैं और चुनाव से पहले दीपक कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि किशोरों को वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर, पहले ही दिन व्यवस्था जो है वो गड़बड़ाती हुई नजर आई है। तो व्यवस्था में जो गड़बड़ी है वो देखने को मिल रही है, अव्यवस्था यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वैक्सीनेशन करने वाली टीम ही अभी तक वैक्सीन सेंटर पर नहीं पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से, कई केंद्रों पर वैक्सीनेशन लगवाने वालों की भीड़ है। जो बच्चे हैं वो पहुंच चुके हैं, किशोर पहुंच चुके हैं, लेकिन अब तक वैक्सीनेशन करने वाली जो टीम होती है, जो एनएम होती है, आशा होती है और साथ ही आंगनबाड़ी, वो अभी तक यहां पर नहीं पहुंची है। सुबह से ही ये जो बच्चे यहां पर पहुंच रहे हैं, किशोर पहुंच रहे हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले ही दिन अव्यवस्था यहां पर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से, किशोरों के वैक्सीनेशन का महाअभियान आज से शुरू हो रहा है, लेकिन अव्यवस्था पहले दिन से ही देखी जा रही है, क्योंकि अब तक वैक्सीनेशन
टीम जो है जो वैक्सीनेशन करती है वो अब तक सेंटर पर नहीं पहुंची है। वैक्सीन लगाने वाली टीम अभी तक सेंटर पर नहीं पहुंची, जिसके चलते किशोरों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और खबर उत्तराखंड में आज बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।